अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल की नई फुटेज सामने आ गई। वीडियो में डाकू को अतर मतीन पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद लोग मकतूल की गाड़ी के गिर्द जमा हो गए, ताहम पुलिस पहुंची, ना ही कोई रेस्क्यू एहलकार आए। शहरियों ने अतर मतीन को ड्राइविंग सीट से हटाया। शहरी 15 और एम्बुलेंस को कॉल करने का भी कहते रहे। फायरिंग के बाद अतर मतीन फ्रंट सीट पर गिरे पड़े थे। उनके जिस्म में सांसें भी मौजूद थीं। देखकर शहरी चिल्लाया कि ये अभी जिंदा है, कोई अस्पताल लेकर चले। शहरी खुद ही अतर मतीन को उनकी गाड़ी में ही अस्पताल ले गए। इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बर्नी, बताएगा इस नई फुटेज में क्या कुछ देखा जा सकता है? जी सहरीश, नॉर्थ नाजिबाद के इलाके में जो परसों सहाफ़ी अतर मतीन साहब का कत्ल हुआ था, इस डकैती की वारदात के दौरान जो कत्ल हुआ है उसमें मजीद दो वीडियोस सामने आई हैं जो कि शहरियों के मोबाइल फोन से बनाई गई हैं और बिल्कुल वक्फे के वक्त की हैं। यानी कि अतर मतीन इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद है और उनके जिस्म से खून निकल रहा है। ताहम वहाँ पे अतराफ में जमा जो बहुत बड़ा मजमा था, जो कि फायरिंग की आवाज सुनकर या बाद में आकर वहां रुका, वो कोशिश करता रहा कि इनको स्टीयरिंग सीट से हटाकर इनको पीछे सीट के पीछे वाली सीट पे बिठाया जाए और गाड़ी को फिर आगे अस्पताल ले जाया जाए। इस वक्त में इस काम में काफी देर लगी। बहुत से लोगों उस वक्त ये मशवरा देते रहे कि 15 पे कॉल कर दो, बहुत से लोग ये कहते रहे एम्बुलेंस को बुलाओ। इसमें काफी ज्यादा टाइम जाया हुआ है। ये जो सिचुएशन थी, अगर इस वक्त फौरी तौर पर पुलिस या एम्बुलेंस रश करती तो हो सकता है कि उनकी जान को बचाया जा सकता। वैसे उनकी जो गोली लगी थी वो जिस्म के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हुई है। अतर मतीन साहब की जो गाड़ी पे फायरिंग हुई वो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट स्क्रीन से हुई थी, तो उसी में उनको गोली लगी थी और वो गाड़ी का खून बह गया था। सही, बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल खवातीन का साथ जराइम में शरीक। जिला वस्ती में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में पेश आने वाली वारदात की CCTV वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। चोरी की वारदात में 2 मर्द और 1 खातून को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिमान पैदल मोटरसाइकिल के करीब आए। एक मुलजिम ने इत्मीनान के साथ चंद सेकंड में मोटरसाइकिल का ताला तोड़ा और फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा सर सैयद थाने में दर्ज कर लिया गया है। मोटरसाइकिल मालिक के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल खवातीन का साथ जराइम में शरीक। कराची में कोरंगी कॉजवे पर डाकुओं ने कब्जा कर लिया। 8 मुसल्लह लुटेरों के गैंग ने नाका लगाकर ट्रैफिक जैम किया। फंसे हुए शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीने। खवातीन के जेवरात भी नोच लिए गए। पुलिस 25 मिनट ताखीर से पहुंची, जब तक क्रिमिनल्स 9-2-11 हो चुके थे। अतराफ में दिखावे का सर्च ऑपरेशन भी किया गया, मगर हासिल वसूल कुछ न हो सका। कयामत के 25 मिनट। 8 मुसल्ला लुटेरे बेलगाम थे। दर्जनों शहरी बेबसी की तस्वीर थे। कोरंगी कॉजवे पर थी शहरियों के लिए नो वे। डाकुओं का आना था, बंदूक की नोक थी। क्रिमिनल्स ने ट्रैफिक जाम किया और धड़ल्ले से घिनौना काम किया। शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। खवातीन के जेवरात नोच लिए। बेबस अहले कराची पर तशद्दुद भी होता रहा। लुटेरा गैंग ने 100 से ज्यादा शहरियों से लूटमार की। वारदात के दौरान पुलिस का नामो निशान तक ना था। डाकू वारदात के बाद रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद पुलिस लकीर पीटने आ पहुंची। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने दिखावे का सर्च ऑपरेशन किया। कोई लुटेरा पकड़ा जाना था, ना ही पकड़ा गया। कराची का इलाका कोरंगी कॉजवे, जहां पर यह सूरत हाल पेश आई, ये वारदात की गई। बेखौफी की इंतहा है कि नाका लगाकर लूटमार की गई है। जेवरात नोचे गए, नकदी मोबाइल फोन से शहरियों को महरूम किया गया। पुलिस 25 मिनट ताखीर से पहुंची। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, बताइएगा सबसे पहले तो ये वारदात हुई किस तरह और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल। वैसे तो कराची शहर का कोई इलाका स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं है, लेकिन जो रात का वाक़या पेश आया ये खासा अलार्मिंग है। कोरंगी कॉजवे जो कि शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे से इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाता है, तकरीबन 2 का ये रास्ता है जो कि
नदी के अबूर करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस 2 किलोमीटर के रास्ते पे जो है वो कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं और डाइवर्जन नहीं है, सीधा सीधा रोड है, लेकिन इसके बावजूद भी आगे यहाँ पर वारदातें होती रही हैं। रात का जो वाक़या हुआ उसमें 8 से ज़ायद जो है वो मुसल्लह डकैत थे, जिन्होंने नाका लगाकर ट्रैफिक जैम किया और फिर गाड़ियों में लूटमार की। किसी से मोबाइल फ़ोन लूटा, किसी से नकदी लूटी, तो ख़वातीन से ज़ेवरात भी लूटे। ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात कोरंगी नदी के रास्ते पर, इसी तरीके से शाहबदल कोरंगी ब्रिज है वहाँ पर भी आए दिन रिपोर्ट होते रहे हैं। रात के जो वाक़या पेश आए जिसमें 100 से ज़्यादा शहरियों को लूटमार की गई, शहरियों से पुलिस हुक्काम के मुताबिक, हमारी जब से कुछ देर कबल SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बात हुई है, उनके मुताबिक कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई शहरी ने पुलिस से रब्ता नहीं किया। तो अब्दुल हसीब, अभी आप कॉजवे पर ही मौजूद हैं, नदी वाले मौजूद हैं, आपके पीछे पुलिस मोबाइल हमें नजर आ रही है। तो अभी यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है और क्या यहाँ पर अब नाका लगाया गया है? हैरतअंगेज़ तौर पर इस रोड पर जब भी हमारा आना हुआ है, कभी पुलिस को मोबाइल पर नाका लगाए हुए नहीं नज़र आती है, लेकिन वाकई रिपोर्ट होने के बाद सुबह से ही यहाँ पर पुलिस मोबाइल एक नज़र आ रही है, पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जिस वक्त वारदातें होती हैं वो रात गए होती हैं या रात के औकात में होती हैं। रात के औकात में यहाँ पर ना पुलिस का गश्त देखने में आता है, ना ही पुलिस का कोई नाका ऐसा नज़र आता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। और आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध हुकूमत कराची में जराइम के खात्मे का प्लान बनाने में नाकाम हो गई। शहर में डाकू की वारदातें खुलेआम जारी हैं। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में शहरियों को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। डकैती मज़ाहमत पर 4 शहरियों को गोलियां भी मार दी गई। मलीर में एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने मार कर अधमुआ कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।